CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल होता है आपके क्लास 12 के एग्जाम के बाद। अगर आप भी CUET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके सिलेबस के साथ साथ आपको ये पता भी होना चाहिए कि CUET एग्जैक्टली होता क्या है। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, लेकिन इसे शुरू करने की ज़रूरत क्या पड़ी? 2022 से पहले किसी भी स्टूडेंट के क्लास 12th में जितने भी मार्क्स आते थे, उन मार्क्स के बेसिस पर उनका कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता था। लेकिन कट ऑफ कई बार इतनी ज़्यादा हाई चली जाती थी कि जो टॉपर्स होते थे उन्हें भी उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती थी। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर CUET को लाया गया और 2022 में इसकी शुरुआत हुई। इस साल 2026 में जब CUET का एग्ज़ाम होगा तो वो उसका 5th साइकिल या 5th एडिशन होगा। हर साल करीब 15 से 16 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और बहुत से स्टेट लेवल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा इसके एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके अलावा 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का मतलब होता है बेटा, आपके जो मेन या जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ये वही सब्जेक्ट्स हैं। और एक सब्जेक्ट होता है GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। हर पेपर जो होता है, हर एक पेपर जो है वो होता है 250 मार्क्स का। तो 250 नंबर का हर एक पेपर होता है और आपको टोटल 37 सब्जेक्ट्स के अंदर से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज करने को अलाउड होता है। ठीक है, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि हर पेपर अगर 250 नंबर का हुआ तो आपका टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 1250। अब यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी समझ लेना चाहिए। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है कि आपको हर एक क्वेश्चन का जो सही आंसर देते हैं उसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन हर गलत आंसर के आपके -1 हो जाता है, यानी 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा ये जानने की ज़रूरत है कि ये इसका मोड क्या होता है। तो बेटा इसका होता है CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये होता है, आपको सारे क्वेश्चंस जो होते हैं MCQs के हिसाब से होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको कंप्यूटर पे ही ये क्वेश्चंस अपीयर होते हैं और वही आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इसमें चॉइस नहीं होती। पहले क्या होता था, आपको टोटल 60 क्वेश्चंस दिए जाते थे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, तो आपको 10 क्वेश्चंस का मार्जिन मिल जाता था। लेकिन अब ये नहीं है, आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना होता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसके अलावा शिफ्ट्स, ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। अब ये जो शिफ्ट्स होती हैं किस हिसाब से डिसाइडेड होती हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और कितने कैंडिडेट्स ने कितने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है। यानी इसका जो शिफ्ट है वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं रहता, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे एंड द सब्जेक्ट्स दे हैव चोजन, राइट। तो इसके आधार पे इनकी जो शिफ्ट्स है वो भी डिसाइडेड होती हैं। तो बेटा ये थी सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके से है बेटा कि आपके 11th और 12th के अंदर आपने जो भी मेजर सब्जेक्ट्स लिए होते हैं और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने पढ़ा होता है, यानी अगर आपने 12th में इंग्लिश पढ़ा है तो आपको लैंग्वेज में इंग्लिश ही ऑप्ट करना चाहिए। अगर हिंदी आपने पढ़ा हुआ है तो हिंदी ही ऑप्ट करना चाहिए, या इसके अलावा कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने पढ़ा है जो इन 13 लैंग्वेजेस में भी है तो आपको उसी को ही सिलेक्ट करना चाहिए। ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ये प्रेफर भी करती हैं कि जो बच्चा CUET के लिए जो सब्जेक्ट्स प्रेफर कर रहा है वही सब्जेक्ट उसने 12th में भी पढ़े हों, राइट। तो इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम समझते हैं मीडियम, यानी ये सब्जेक्ट किस मीडियम में कौन सी लैंग्वेज में आपके सामने अपीयर हो। तो अगेन उसके भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप जो भी लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपके सामने वो जो पेपर है उस लैंग्वेज में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी की। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास
करंट फाइनेंशियल ईयर का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन भी है, वो पूछा जाता है प्रिपरेशन को लेकर कि मैम इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए। तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए तो देखिए एनसीईआरटी सबसे अच्छा तरीका है। पूरी एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, हर पन्ने पे कहाँ क्या लिखा है वो अगर आपको पता है तो आपको इस एग्ज़ाम में इसे क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, कुछ सैम्पल पेपर्स सॉल्व करें तो भी बहुत बढ़िया है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप रेफरेंस बुक्स भी लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स या फिजिक्स ऐसी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आप कुछ एक आध रेफरेंस बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करवाएंगे कि आपको इस एग्ज़ाम में क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है बेटा, तो अपनी जो ये तैयारी है ना, वो शुरू से ही रखो। कभी भी ये मत सोचना कि हाँ ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, नहीं। कभी भी जब तैयारी करनी होती है तो बाद में नहीं होती, शुरुआत से ही होती है। तो इसकी भी तैयारी शुरुआत से ही रखो, क्योंकि जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस है ना, उनके लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो अगर कंपटीशन में टॉप पर निकलना है ना, तो तैयारी भी टॉप की ही होनी चाहिए। तो होपफुली आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में अपना वो क्वेश्चन, अपना डाउट छोड़ सकते हो, ठीक है? तो बेटा अपना ध्यान रखिए, हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।